कान में क्या लगा रखा है तुमने कॉटन में? थोड़ा वो हीट रहने के लिए स्पंज ही रखे। ये क्यों? बॉडी हीट रहने, थोड़ा मौसम यहाँ का ठंडा है ना, उसलिए थोड़ा बॉडी हीट रहने के लिए स्पंज रखे। आज हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइट होने वाली है, बोर्ड करने लगे हैं हम फ्लाइट को। अभी पहली बार तुम्हारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहला ट्रिप होने वाला है। कैसा लग रहा है भाईजान? बहुत बढ़िया। सो गाइस वैसे बोर्ड करेंगे, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सामान है। वी आर 4 ऑफ अस, पिक के पास, हमारे पास, सबके पास कुछ ना कुछ सामान है। सो सुपर एक्साइटेड। बट ये जो 2 दिन होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक। मैं जहाँ जाऊँगा मेरे साथ होगा। सो लेट्स गो नाउ। लाइन में खड़े हुए हैं, देखिए दोनों लाइन में खड़ा करके हम आ गए हैं। देखिए इतनी लंबी लाइन, यार तो मूव भी नहीं हुई लग रहा है ये, है ना? मूव भी नहीं हुई लाइन तो। हाँ सो गाइस हम निकल पड़े हैं अब। हम तो काफ़ी टाइम के निकले हुए हैं, बस अभी वेट कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग स्टार्ट होगा। बस बैठे हुए सोच रहे हैं कुछ खा लेने के बाद। 3 घंटे की फ़्लाइट है यार, ऑलमोस्ट 2.5 to 3 आवर्स, 3 घंटे की फ़्लाइट है। और जो कहते हैं ना, और हमें सीट्स भी अलग अलग मिली। सीट्स भी एक साथ नहीं है, अलग अलग है। मैं अलग हूँ, निधि अलग है, सारे अलग हैं। बहुत लंबी राइड होने वाली है भाई। ये होने वाला है टास्क। ओके ये मैम डॉक्टर लग रहे हो। डॉक्टर गाइस हम पहुंच गए हैं चेन्नई। बस में वापस, अभी बस हम जाने वाले हैं बाहर, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं बाहर। बट 3 घंटे की लंबी फ्लाइट में, आपको पता है मेरी तो, मैंने बोला ही था ये फ्लाइट है बहुत बड़ी, तो बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। बैक ऑन अर्थ, बैक ऑन द ग्राउंड। बट बहुत ही लंबी फ्लाइट। टायरिंग क्या, टायरिंग कुछ भी नहीं होता भाई। अब लगेंगे हम अपने काम पे। स्टे ट्यून्ड। मिलाता हूँ जब मैं लेने आया चेन्नई में। सर अपना नाम बताइए। हाय, दिस इज पोन्नम्बलवानन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु फिजिकल लाइन। तो यही करा रहे हैं तमिलनाडु में जो चैंपियनशिप हो रही है IPA इंडियन फिजिकल अलायंस की, और NPC 2021। बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इनका। तो हम ना वी आर कैप्चरिंग एवरीथिंग राइट फ्रॉम दिल्ली टू एवरीथिंग। सो यू आर पार्ट ऑफ दैट। हम पहली बार चेन्नई आए हैं। पोन्ना भाई, तो इनको पोन्ना भाई कहेंगे, ठीक है ना? पोन्ना भाई इज ओके, पोन्ना भाई इज गुड। तो पोन्ना भाई पहली बार हम चेन्नई आए हैं, तो मतलब अच्छे एथलीट्स आ रहे हैं। Yes. We are expecting at least 250 to 300 athletes minimum. Expecting more than that also, because we have through your source also too many enquiries has come, and then through local promotion also we have received so many enquiries. We are expecting some good athlete in a good form. I like something about you. You know what? I saw that. Yeah. But salute, bro. no, but he never participate in like Para Olympics or anything. He will be competing in open meet only. Like salute, bro. He was doing silver medal in national championship in 65 category, and he has won Mr. Tamil Nadu also in 60 and 50 guys, category. Mr. तमिलनाडु बने ऐसे एक बार just show Mr. तमिलनाडु। और ये भाई हमारे पता क्या कह रहे हैं, पोना भाई Mr. India. Mr. India also हैंडीकैप कैटेगरी में नहीं खेलते, ये खेलते हैं एक्चुअल कैटेगरी में। हैट्स ऑफ ब्रो। नाम तो बताते, योर नेम? Setu. Setu Yeah. SETU SETTU. Setu. Yeah, I like people from south. They're simple and they're extremely courteous. So thank you so much पोना भाई। तो guys जब हम निकल रहे हैं होटल के लिए, वहाँ जाके कुछ खाएंगे पहले, फिर देन आज वेइंग भी होने वाला है, बहुत टफ और हेक्टिक होने वाला है, बट वी लव व्हाट वी डू। आइए लेट्स गो।
तो गाइस अब हम जा रहे हैं वेन में, क्योंकि अभी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आज वेन है, कल कंपटीशन है एनपीसी और इंडियन फिजिक अलायंस का। और मेरे साथ आगे हमारे अपने दोस्त हमारे अंकुर पाजी। पाजी ओवर टू यू। आईपी एनपीसी पाजी इज वन ऑफ द ब्रेन चाइल्ड को फाउंडर। कुछ पाजी बताओ तो एनपीसी एंड आईपीए के बारे में क्या है। I am Dr. Ankur Astir. I am Indian Manager for Indian Physique Alliance and under NPC India worldwide. And we are in Chennai. आज यहाँ पे चेन्नई में चैंपियनशिप हो रहा है साउथ इंडिया में। मिस्टर तमिलनाडु हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं मिस्टर पुन्ना, ही इज बीन टेकिंग केयर एवरीवेयर। वी हैव रीच चेन्नई। हम जाएंगे, अब वेइंग शुरू होने वाली है एंड वी आर एक्सपेक्टेड मोर देन 200 पार्टिसिपेंट इन फ्रॉम तमिलनाडु ओनली। एंड आई थैंक्स मिस्टर तरुण पाजी फॉर सपोर्टिंग इंडियन फिजिक अलायंस एंड एज अ गुड फ्रेंड एंड एज अ मेंटर ऑल्सो। अरे पाजी जहाँ बॉडी बिल्डर वहाँ हम। So Indian Physique Alliance is the only way. It's a road to Mr. Olympia. The dream of Cherubaji, dream of Hemant Angresh, dream of Manish Gandhi is getting true now. Because coming जो real होती जा रही है, जो यहाँ से लड़के जो हैं स्टेट चैंपियनशिप से नेशनल चैंपियनशिप जाएंगे। दिल्ली जो हो रही है 4 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में। Then there is opportunity for them to participate in Cheru Classic, Amateur Olympia in Delhi and Bombay. के बाद वहाँ से क्लियर होके जो प्रो बनेगा वो ओलंपिया तक जाएगा। So this is a road to Mr. Olympia. Thank you भाई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कैसे बनता है मिस्टर ओलंपिया, इंडिया से कैसे बनेगा। लोगों का सवाल होता है कि कैसे मिस्टर ओलंपिया जाओगे। तो सबसे पहले तो आपको राइट जिसे कहते हैं गाइडेंस के लिए सबसे पहले आपको आईपीसी आईपीए और एनपीसी के स्टेट लेवल चैंपियनशिप खेलने होंगे। जैसे मिस्टर तमिलनाडु हो रहा है, मिस्टर दिल्ली होगा, मिस्टर पंजाब होगा, वो खेलोगे। जब उसके बाद आपको एक रैंकिंग के बाद फिर आप खेलोगे नेशनल चैंपियनशिप भी होंगे। उसके बाद फिर आप खेलोगे, जैसे अब वहाँ की अच्छी रैंकिंग आई फिर आप खेलोगे शेरू क्लासिक, जो अपने में एक बहुत बड़ा मंच होता है। शेरू क्लासिक के बाद IHFF क्लासिक जो बहुत बड़ा एक्सपो होता है, एमेच्योर ओलंपिया जिसको बोला जाता है, राइट। उसके बाद जब आपका जिसे कहते हैं ना सिक्का जब चमकेगा के बाद आपकी ड्रीम पूरी होगी मिस्टर ओलंपिया के लिए। तो ये रोड है मिस्टर ओलंपिया जाने के लिए। आगे हैं, यहाँ पे हो रहा है वेन, वहाँ हो रही है पूरी बॉडी बिल्डर्स की तैयारी। तो वेलकम बैक अगेन सर। तो यहाँ आगे हैं पॉक के अन्ना ऑडिटोरियम में, यहाँ चल रहा है पूरा वेन। तो सर आपका नाम, व्हाट्स योर नेम सर? Navraj, स्टेट मैनेजर फॉर तमिलनाडु फिजिकल अलायंस। वेरी नाइस वेरी नाइस। देख रहे हैं तो इज अ स्टेट मैनेजर। आइए आपको दिखाते हैं अंदर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की डेफिनेशन कैसे चेंज होने वाली है। बिकॉज ये हो रहा है यहाँ पे सारा ऑडिटोरियम में, ये है एंट्री, देख रहे हो। अब ये देखो यहाँ पे सेपरेट ग्रीन रूम। मैं आपको टूर दे रहा हूँ कि अब कैसे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का जो लेवल है ना वो बढ़ेगा। क्यों पाजी? बिल्कुल देख रहे हो, It is a play game of athletes. ये होगी वो एंट्री। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हो स्टेज देख रहे हैं आप। यहाँ चल रहा है प्री वेइंग। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सारे लोग ये वेट से नए हुए हैं। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, देखिए देखिए सुपर अमेजिंग स्टेट लेवल चैंपियनशिप है। आइए इनसे बातें करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। कान में क्या लगा रखा है तुमने? कॉटन थोड़ा वो हीट रहने के लिए स्पॉन्ज ही रखे। ये क्यों? बॉडी हीट रहने, थोड़ा मौसम यहाँ का ठंडा है ना, उसलिए थोड़ा बॉडी हीट रहने के लिए स्पॉन्ज रखे। अच्छा इधर आइए, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई ने कान में रुई लगा रखी है, देखिए कॉटन। हाँ और कॉटन ये स्पॉन्ज क्यों लगाया कॉटन? वो हीट रहने के लिए बॉडी में हीट रहेगा। और हीट रहेगी। ऐसा क्योंकि किसने बताया आपको? नहीं, वो बॉडी का हेयर हमको वो ट्रैवल में आए एक 20 मिनट से, उसलिए हेयर अंदर जाने के लिए थोड़ा हीट से रहने के लिए। ये हीट से क्या होगा? बॉडी हम ना थोड़ा ये रहेगा, मसल आके थोड़ा रिच रहेगा, मस्कुलर रहेगी बॉडी। हाँ मस्कुलर रहेगी। तो मतलब ये कोई देसी, ये कोई नुस्खा, ये कोई तोड़ है कान में लगाने से बॉडी बना रहेगा? उस नहीं ऐसा पर क्या भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो हम कंपटीशन सब खेलते उसलिए बॉडी थोड़ा हीट रहने के लिए हम गरम ठंड ना लग जाए और जर्किन पहनते वैसा रहते ना, उसलिए हम थोड़ा मुझ के रखते। तो इसे एक ही कान में, दोनों कान? दो ही कान। अच्छा, इधर भी इन्होंने कान में लगा रखा है तो ठंड ना लगे बॉडी को। ठंड ना लगे। बाजार में प्याज टमाटर का दुकान है। किसका दुकान है? इनके पापा का साथ है, पापा के साथ है। किस चीज़ का दुकान है? इनके पापा का प्याज टमाटे बाजार का दुकान के ये लिए। किस चीज़ का दुकान है? प्याज टमाटे बाजार का। टमाटर, प्याज टमाटर का दुकान है इनका। देखो यार, ये प्याज टमाटर बेचते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी यही करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी बेचते हैं प्याज टमाटर। यही बेच। कितना मतलब सुबह से शाम वही होते हैं? ये क्या करते हैं? सुबह से शाम जिम पे रहते हैं, टाइम वक्त के टाइम पे पापा के साथ जाके हेल्प करते हैं। तो मैं भी खड़ा हूँ वेन एरिया में, यहाँ पे इनके चल रहा है वेन। अब देख रहे हो लड़के यहाँ पे, दिखाइए इनको। ये अभी देंगे अपना वेट। पोजिंग
तो यहाँ पे देंगे अपना वेट और फिर वहाँ से इनका जब इनकी कैटेगरी डिसाइड होगी कि कितना वेट आता है। आपको एक देते हैं एग्जांपल। तो आइए प्लीज स्टैंड। सो मेंस फिजिक नो वेट। मेंस फिजिक के लिए कोई वेट नहीं होता, सिर्फ हाइट होती है। देखिए यहाँ पे इनका हाइट मेंस फिजिक खेल रहे हैं। बिलो 173 बिलो हाउ डू यू कैलकुलेट, कैसे हाइट कैसे पता है? इसको है ना यहाँ पे कौन जाओ इसको है ना 173 सेंटीमीटर। बिलो 1 कैटेगरी अबव 173। तो इनकी कौन सी कैटेगरी होगी? इनके आके बिलो 173 का ये खेल रहे हैं बिलो 173। देखिए पीछे लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे मार्क लगा रखा है 173। क्या बात है गाइस। तो मैं मिस्टर तमिलनाडु कवर करने आया हूँ चेन्नई में कंपटीशन। आप देख सकते हो। ये आपका नाम क्या है? नाम एडिल कुमारन। एडिल कुमारन। मैं आपको कुमार बुला सकता हूँ? कुमार इनका नाम है। आपके बच्चे कितने हैं घर पे? 2 बच्चे। कितने बड़े? एक बच्चे में 20 ईयर्स में, एक बच्चे में 15 ईयर्स। 20 साल का लड़का लड़की? लड़की के 20 साल। 20 साल की लड़की है आपकी। और ये आप लड़का बुलाइए ना, लड़के को बुलाइए आपका। ओ ये देखिए हम आपको इनके लड़के से मिला रहे हैं। तो ये आपका बेटा है? बेटे में हिंदी आता है तुमका? नहीं आता। थोड़ा हिंदी सिर्फ आपको आता है। अपनी टी शर्ट तो उतारिए। नहीं ये नहीं उतारता? बॉडी नहीं है? बड़ी नहीं पढ़ता 5th 10th। अच्छा 10th में देख रहे हो गाइस। अगले साल 50 इयर्स के हो जाएंगे, 50 साल। तो आपको तो एज आती ही नहीं, आप बूढ़े तो हो ही नहीं रहे, आप तो जवान हो रहे हैं। आप जाएंगे लास्ट में डेथ में जाएंगे। पूरा बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट में आई लव लविंग सो मच बॉडी बिल्डिंग के बारे में। व्हाट डू यू लव सो मच अबाउट बॉडी बिल्डिंग? आई एम लॉसिंग सो मच। क्या मतलब क्या? मनी क्रेडिट सो मनी आई एम लॉस्ट इट मनी ओनली। So you want to earn money in bodybuilding? No. I want achievement. I want to be a Asia level. I want to go. I want to achieve. अच्छा अभी भी आप 2017 I won a gold medal in India. 2018 I am selected to Asia Masters. I went. क्या बात है यार। वाह यार, देख रहे हो यार। दिस इज व्हाट यू कॉल जज्बा। चेन्नई में हूँ मैं। चेन्नई में हमें मिले ये जनाब कुमार भाई, 49 ईयर्स के। अभी भी मिस्टर एशिया में गोल्ड लाना चाहते हैं, अभी भी मिस्टर वर्ल्ड बनना चाहते हैं मास्टर्स में। देखो ये है जज्बा। मैं आपको आज मिलाने वाला हूँ एक डेंटिस्ट से, इंडिया का सबसे श्रेडेड डेंटिस्ट। लुक एट हिम भाई। पोजिंग हो जाए पोजिंग। क्या बात है। लुक एट हिम। वाओ मैन। देखा आपने, ये हमारे डेंटिस्ट भाई की यार। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा लैंग्वेज वेरी रहेगा, इनको हिंदी नहीं आती, सारे तमिल या इंग्लिश आती है। तो मैं इंग्लिश में इनसे बात करूँगा और उनको फटाक से आपको कर दूंगा मैं ट्रांसलेट। हिंदी में थोड़ा बोल लेते हो? लिटिल बिट। नाम तो बताओ। नेम? Ajit Raja. अजीत। तो अजीत बॉडी बिल्डिंग कब से कर रहे हो? When did you start bodybuilding? Yeah. I started in 18th when I was in 18. अब तो खुद यू लुक लाइक अ वॉरियर ओनली यार। ये देखो व्हाट इज दिस? इज टाइगर लायन। व्हाट्स अप विद वॉरियर्स? व्हाट डू यू हैव दिस थिंग विद वॉरियर्स? It closely resembles my mindset. So I have to be a warrior, do or die. So the mindset. So I wanted to be on my body. माइंडसेट इनका वॉरियर वाला। हर जगह वॉरियर की यार कुछ करना है, डू और डाई माइंडसेट है। या तो करूंगा या मरूंगा, राइट? सेम गोस फॉर बॉडी बिल्डिंग, डू और डाई। Do or die. तो यार डेंटिस्ट बनना है या बॉडी बिल्डर बनना है? I like both. But this is my passion. So I love bodybuilding. And dentist is my profession. So I go to my work and I go back do my bodybuilding. I manage. दोनों करना चाहते हैं भाई। डेंटिस्ट में भी अच्छे हैं, बॉडी बिल्डिंग भी करना चाहते हैं। सो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? Yeah. डज शी सपोर्ट यू? आपकी गर्लफ्रेंड सपोर्ट करती है? डज शी सपोर्ट यू विद बॉडी बिल्डिंग? Yeah. योर पेरेंट्स आल्सो सपोर्ट यू? Yeah. देख रहे हो They guys? love. My mom used to watch every other competition of mine. She used to travel with me to the Delhi, Bombay, everywhere we go. She supports me. क्या बात है। She देख cares रहे हो for इनकी my- मॉम इनके साथ ट्रैवल करती हैं, दिल्ली में जाती है, कंपटीशन खेलती है। ऐसी सपोर्टिव मॉम अब होंगी तो ऐसे बॉडी बिल्डर तो बन ही जाएंगे। देखो पोजिंग, देखो इनके पोजिंग। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है ऑफ सीजन साउथ के लड़कों का। ये है ऑफ सीजन। व्हाट्स योर नेम? Yeah, my name is Hari Krishnan. कृष्णन। पोजिंग। हाँ, यू आर ऑफ सीजन कंप्लीटली? Yeah. देखिए ऑफ सीजन में है ये। देखो वाओ, ये देखिए भाईजान हमारे, ये तो कंडीशन में है हमारे। तो मिले अभी पोजिंग देखिए इनकी, दिखाइए। एक बात बताइए यार, गड्ढा देख रहे हैं यहाँ तो शेर बोल रहा है भाई। देख रहे हैं, ये भी ऑफ सीजन है। देखिए ऑफ सीजन रहते हैं, देख रहे हैं ऑफ सीजन में भी एकदम श्रेडेड रहते हैं लोग। ये देख रहे हैं आप। तो व्हाट इज पावर हाउस है? व्हाट इज पावर हाउस? Always in positivity, power and mindset, everything. Whatever you do is full of 100%.
So we It's a gym. all like-minded. No, it's not a gym. It's just our team name. अच्छा, आपकी टीम का नाम पावर हाउस है। yeah. ओके गाइस, डॉक्टर अंकुर ने मुझे बताया यार ये ना सर्जन है, मैं तो बताने ही भूली आपको, डॉक्टर तो है ही, सर्जन है ये, और गाइनो चेस्ट फैट से कह लो, लोअर चेस्ट फैट, उनकी सर्जरीज करते हैं सर। तो मेरे को लगा कि यार ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा इनसे जानने के लिए। तो सर अब कितनी सर्जरीज करते हो डॉक्टर साहब आप हफ्ते की? देखो ये तो बेसिकली गायनोकोमेस्टिया, जिसको गायनोस्पाजी बोल रहे हैं, नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में गायनो बोलते हैं। मेल बूब्स भी मेल बूब्स बोलते हैं जिसको। बड़े कॉमन प्रॉब्लम है बॉडी बिल्डर्स के अंदर, रीजंस मल्टीपल हैं, सबको मालूम भी हैं क्या क्या रीजंस हैं। सो पॉइंट ये है कि एक तो प्यूबर्टी करके को गायनो को हो जाता है, गायनो हो गया, गायनोकोमेस्टिया जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है कि यूजली वो एक साइड का होता है, दोनों साइड का भी हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा है, वो विद टाइम विद एज ठीक भी हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता उसकी एक सिंपल सी सर्जरी है जिसको हम एक मैस्टेक्टमी कहते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा फैट जो होती है नीचे वो निकाल देते हैं। पेनलेस है भाई, पेनफुल है? यूजली वी डू इट इन शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया। मतलब हम एनेस्थीसिया मतलब आपको इंजेक्शन दे दिया, आपको दर्द ना हो, आपको दर्द ना हो, हम ये ट्राई करते हैं पेनलेस। तो मतलब ये परमानेंट सोल्यूशन है पाजी? दिस इज अ परमानेंट सोल्यूशन। वो दोबारा नहीं आता? नहीं, दोबारा नहीं आएगा वो। आप जब वंस यू रिमूव द ग्लैंड डेफिनेटली विल नॉट, एंड निपल पूरा प्रिजर्व रहता है, बाद में निशान भी नहीं रहता है। जो स्टिच भी है, जस्ट एक सिंगल स्टिच आता है जो बीच में से निकलते हैं, और ऑब्जॉर्बेबल सूचर हम यूज करते हैं, जो टांके लगाते हैं वो घुल जाते हैं बीच में, निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना खर्चा कितना था पाजी इसका, इस टोटल? ऐसा खर्चे की बात है कि टोटली डिपेंड्स के आप एनेस्थीसिया को कितना देना है। आई कैन टॉक टू कोई पुअर है तो उसको हम सस्ता से सस्ता भी कर सकते हैं। वी कैन डू, अगर एक साइड का है तो 5,000 में कर देंगे, दो साइड का तो 10-15 हज़ार में हो जाएगा। अगर ज्यादा बड़ा है यू नीड टू डू गिव जनरल। बॉडी बिल्डर्स का जो पाजी, जैसे बॉडी बिल्डर्स का जो गाइनो होता है वो कितने पैसों में रिमूव हो सकता है? हम दोनों साइड का 15 से 20 हज़ार में कर देते हैं। यार कितनी देर की सर्जरी होती है डॉक्टर साहब? डिपेंडिंग ऑन ईच साइड, मैक्सिमम हाफ एन आवर में बोथ साइड कैन बी डन। ठीक है, आधे घंटे में दोनों साइड हो जाती है, बस उसके बाद स्टिचिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 3 हफ्ते बाद अब वापस वर्कआउट पे। तो मैं वही कहूँ, मैंने अभी तक ये बताया नहीं था आपको, कि हमने भी किसी डॉक्टर साहब से पूछा ही नहीं था कि यार ये क्या होती क्या ऐसी सर्जरी, पेनफुल है या पेनलेस है? तो टेक्निकली पेनलेस सर्जरी है, राइट? बिल्कुल एनेस्थीसिया के अंडर होती है। नेक जब उठता है इज एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट एक हल्की सी पेन किलर टैबलेट खानी है पोस्ट ऑपरेटिवली, सिंपल एंटीबायोटिक है टू कवर कि इन्फेक्शन ना हो, दैट इज इट, नथिंग एल्स। बात है, देख रहे हो यार, यही तो है भाई। तो अगर आपको लगता है आप में कॉन्शियस हो, आपको लेके थोड़ा सा वो भी है, सर्जरी इज ऑलवेज द सोल्यूशन। बस ये है वही ऑडिटोरियम जहाँ पे कल होने वाला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। यहाँ आज वेइंग चल रही थी तो मैं आपको मिला रहा हूँ सबसे। देख रहे हो यहाँ पे सामने भी स्टेज सेटअप हो रहा है, और पीछे दिखाओ जरा, पीछे पूरा ऑडिटोरियम आने वाला है यहाँ पे कंपटीशन का। गाइस बहुत ही नेक्स्ट लेवल एथलीट प्रमोशन होने वाला है, तो हम एक दिन पहले आ गए हैं यहाँ पे जस्ट टू मेक श्योर कि सब कुछ सही है, हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए एथलीट को प्रमोट करने में। आई एम श्योर आपको भी उतनी ही एक्साइटमेंट होगी जितनी हमें। मैं इसका पार्ट 2 भी डालूंगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, जहाँ पे मैं अलग अलग एथलीट से आपको मिलाऊंगा। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अमेजिंग। और अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो।